चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। देखिए नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि पहले ट्रंप पर हमला हुआ और इसके बाद जो बाइडेन इस चुनाव से बाहर हो गए हैं। कमला हैरिस को उन्होंने आगे किया है और किस तरीके से अब टेंशन ट्रंप की बढ़ी है। महिमा, बिल्कुल टेंशन काफी ज्यादा ट्रंप की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जिसमें कि हमने देखा था ट्रंप हावी नजर आए थे जो बाइडेन के सामने। उसके बाद हमला हुआ, हमने देखा वो तस्वीरें भी सामने आई। इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार हो रही है, लेकिन अब बाइडेन ने अपना नाम पीछे ले लिया है। कमला हैरिस आगे। कैसे टेंशन बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जिस राष्ट्रपति चुनाव को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्ष में मान रहे थे, जिसे ट्रंप चुनौती ही नहीं मान रहे थे, बार बार अपने विरोधी को आसानी से हराने की बात कह रहे थे, उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के नई उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने नाम की घोषणा के महज 36 घंटे बाद ही अपने समर्थन में बहुमत जुटा लिया है। कमला हैरिस का बहुमत जुटा लेना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि राष्ट्रपति की रेस ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने वाली। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप थी। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का समर्थन, जो बाइडेन के हटने के बाद हैरिस के नाम से नाखुश थे। लेकिन अब पार्टी के सांसदों ने हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। खुद कमला हैरिस ने समर्थन मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को हराने की बात कही है। कमला हैरिस का लेटर ट्रंप को हराने की बाद समर्थन मिलने पर गर्व किया। Who believe that every person in our nation who should have the freedom to live safe from the terror of gun violence will finally pass red flag laws, universal background checks, and an assault weapons ban. Who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans, because we trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. कमला हैरिस को समर्थन करने वालों में हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, चार्ल्स शूमर, हकीम जेफरीज समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने नाम पर सहमति दी है। 21 जुलाई को जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की रेस से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया था। एक तरफ उन्हें पार्टी सांसदों का समर्थन मिल चुका है, तो दूसरी तरफ सर्वे में भी हैरिस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। 15 और 16 जुलाई को वे सर्वे में दोनों नेता 44% अंकों के साथ बराबरी पर थे। इसके पहले 1 और 2 जुलाई को ट्रंप 1% वोट से आगे थे, लेकिन अब एक और सर्वे में कमला हैरिस जीतती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 44% लोग कमला हैरिस तो 42% लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हैं। मतलब साफ है कि जिस तेजी से कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी में समर्थन मिल रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें कमजोर समझना बड़ी गलती होगी। इस रेस को जीतने के साथ ही कमला हैरिस एक इतिहास भी बना सकती है, जब कोई महिला पहली बार सुपर पावर अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप पर जो कातिलाना हमला हुआ था उससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। लेकिन सीक्रेट सर्विस की जो चीफ है, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस्तीफा तो चीचल की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन क्या इस्तीफा देने के बाद वो अपने ऊपर लगे आरोपों से बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है आपको दिखाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की बदनामी हुई। सभी हैरान रह गए कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे हमलावर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में घुसा और उन पर घातक हथियार से गोली चलाने में कामयाब हुआ।
इस हमले ने एक तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की पोल खोलकर रख दी और अब उसी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ किम्बर्ले चीटल ने ये माना है कि वो और उनकी एजेंसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले को रोक नहीं पाए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो इस्तीफे के बाद भी इस मामले से बेदाग नहीं निकल पाएंगे। इसे लेकर आशंका तेज है, क्योंकि 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की जिस रैली में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद चीटल की संसद की कमेटी के सामने पेशी हुई थी, लेकिन उन्होंने कमेटी को कोई ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया था जिसका सीधा संबंध ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसे लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी है। मसलन कमेटी ने उनसे पूछा था, ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी कहां थी? हमलावर ने जहां से गोली चलाई वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस वेयर हाउस की छत से गोली चली वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट क्यों नहीं थे? बताया जा रहा है कि चीटल ने इसमें से किसी भी सवालों का जवाब कमेटी को नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि ट्रंप पर हमले से पहले एजेंसी को संदिग्ध आरोपी के बारे में इनपुट मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने की मांग कर रहे हैं। Investigation into Director Cheadle or former Director Cheadle's role in the attempted assassination of President Trump. There may be criminal charges coming in the future. I think she showed up to the Oversight Committee, refused to answer our questions, did not bring any of the information that we asked her to bring and subpoenaed. She came in yesterday, participated in a full cover-up, and then resigned today. I think that speaks. बहरहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होने की जिम्मेदारी लेकर वहां की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने भले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अब तक ट्रंप पर हुए हमले का राज बाहर नहीं आ सका है। ऐसे में देखना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो ये मामला क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों को एक बार फिर से झटका लग गया है। पाकिस्तान की पीओके वाली साजिश एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आई और दुनिया के सामने बेपर्दा भी हो गई। पाकिस्तान को ये झटका उसके ही पड़ोसी मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान ने दिया है। पूरी स्टोरी क्या है, देखिए रिपोर्ट। पहले दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को ये झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोगा कर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है। और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है, और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है।